तुम शादीशुदा हो? लगते तो नहीं हो। मैं भी आपको मिस निशा समझ रहा था, बाद में पता चला कि आप मिस्टर मेहरा की वाइफ हैं। हाँ, वो बेचारे मेरे शौहर हैं। बेचारे क्यों? शक्ल से तो बेचारे नहीं नजर आते। एनीवेज, मैं ये पूछने आई थी कि काम तो ठीक चल रहा है ना? सीख रहा हूँ। सीख जाओगे या सिखाना पड़ेगा? आप सिखाएंगी तो जल्दी सीख जाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? जी, मेरा मतलब है कि और क्या चाहते हो? मैं, जी, तुम मुझे देखकर इतने बौखला क्यों जाते हो? इतने डरते क्यों? मैं क्यों डरूंगा? मुझे ऐसे मत देखा करो। जिन नजरों से तुम मुझे देखते हो ना, मुझे बहुत डर लगता है। ए माधवी, वो जगह खाली हुई, कॉफी पीते हैं, कॉफी। जल्दी जल्दी। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। लाइब्रेरी? हाँ। माधवी, आजकल मैं देख रही हूँ पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है तू। ज्यादा मतलब? अब बनती क्यों है? तुझे पता है मैं कौन सी पढ़ाई की बात कर रही हूँ? इंग्लिश लिटरेचर, एम आई राइट? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो इंग्लिश का प्रोफेसर, बताना तुझे वो बहुत पसंद है ना? वो तो सबको ही पसंद है, वो सबकी फेवरेट है। और तू उनकी फेवरेट है। तो क्या बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं मालूम। आहा, उनके बारे में बात करते हुए इतना शर्मा क्यों रही है? आई नो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो इतना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है। काश मैं तुम्हारी जगह होती माधवी। बांसुरी, तू बहुत बेशर्म है। हाँ, हे मैडम शर्मीली, देखो तुम्हारी लाइब्रेरी सामने से खुद चल के आ रही है। अब खूब जम के पढ़ाई करना। मैं चली, बाय। बांसुरी रुक, बांसुरी। हेलो सर। हेलो माधवी। हेलो सर। तुम्हारा कार्ड बहुत सुंदर था और कार्ड के अंदर जो लिखा था वो बहुत सुंदर था। थैंक यू सर। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सर मैं इसे देख लो। अंदर जो लिखा है उसे भी पढ़ लेना, बाद में बात करेंगे। बाय, कल मिलेंगे। मम्मी, संदीप को नौकरी मिल गई ना, तो दीदी कहती है ये सब मेरी बदौलत हुआ। मैं संदीप के लिए लकी साबित हुई। बिल्कुल ठीक कहती है। लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर उनके घर चली गई। ऐसा क्यों कहती हो मम्मी? जो कभी लौट कर नहीं आते ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो घर छोड़कर चले गए। मैं इस घर से दूर थोड़ी जाऊंगी कभी। राधिका, डैडी आ गए, वो हैरत से देखेंगे तुम्हें। हमने उन्हें बताया नहीं कि हम तुम्हें यहाँ घर लाने वाले हैं। पीछे पीछे पीछे, चुप जाओ। पागल हो गए क्या? बताओ तो सही। डैडी, हमारी बिटिया रानी। कब आई तुम? दोपहर में ही आई। हरीश और मम्मी मुझे लेने आए थे। अच्छा, तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे? वो डैड क्या है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे। बेटा, वो वक्त भी नहीं रहा जब हर बात पर हैरत हुआ करती थी। अब किसी बात पर नहीं होती।
कैसे हो राधिका? खुश तो हो? खुशी तभी पूरी होगी जब आप इस खुशी में शामिल होंगे। आप हमारी शादी में आए, आपने हमें आशीर्वाद भी दिया। मुझे ऐसे लगा था कि आपने हमें माफ कर दिया। बेटे, हम शादी में आए नहीं थे, आना पड़ा था। हमारी इज्जत बचाने का सिर्फ यही एक तरीका बचा हुआ था। डैडी प्लीज। I'm sorry. देखो बेटे, जख्म भरने के लिए थोड़ी देर तो लगेगी ना। Anyway, ये घर तुम्हारा भी है। जितने दिन तुम चाहो खुशी से रह सकती हो। थैंक यू डैडी। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और अब तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। इस तोहफे को अपनी खूबसूरत कलाई में पहनकर आओगी तो समझूंगा कि मेरी चाहत तुम्हें कबूल है। तुम्हारा कमल। माधवी, चलो खाना तैयार है। आ रही हूँ भाभी। ब्यूटीफुल। मैं तुम सबको एक मौका दूंगा, लेकिन मौका गंवाना मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पम्मी है। हाय पम्मी। ब्यूटीफुल, वंडरफुल फिगर, सब कुछ अति सुंदर। थैंक यू वेरी मच। क्या मुझे मॉडलिंग का चांस मिलेगा? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मुझे चांस दोगी? कैसा चांस? तुम्हें मॉडल बनाने का? स्वीटी, लड़कियों से कह दो इनका पैकअप हो गया, ये लोग जा सकती हैं। हाँ? गर्ल्स कम ऑन पैक अप। एक्सक्यूज मी, पैक अप। उफ हो, इनका अभी पैकअप नहीं हुआ है, इनका तो अभी मेकअप होगा। तुम जा सकती हो। मम्मी, अभी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा। कचा 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 कचा, तुम्हें बहुत बड़ी मॉडल बनाऊंगा। हाँ, कम मम्मी, लेट्स गो डू सम मेकअप। हाँ, कम ऑन बेबी, कम ऑन। हेलो इंस्पेक्टर सावंत, कैसे हैं आप? बस पटेल साहब, आपके पास बिना बुलाए आया हूँ, इसका मतलब मुश्किल में ही हूँ। मदद मांगने आया हूँ आपसे। कैसी मदद? क्या है पटेल साहब, वो रिश्वत लेने के जुर्म में मैं पकड़ा गया हूँ और अब इस मामले को रफा दफा करने के लिए मुझे 50,000 रुपयों की और रिश्वत देनी होगी। ये रुपए मुझे आप ही दे सकते हैं ना? मैं क्यों दूंगा? मैं इतनी बार आपके काम आया हूं, उन एहसानों का बदला नहीं चुकाएंगे आप? आपने जो किया था वो एहसान नहीं था। आप मेरे लिए काम कर रहे थे और उसकी कीमत भी मैंने चुकाई है। ठीक है, फिर एहसान समझकर मदद कर दीजिए मेरी। ना ही मैं किसी का एहसान लेता हूं, ना किसी पर एहसान करता हूं। इस वक्त आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाऊंगा और आपकी कीमत भी अदा करूंगा। नारायण काका,
मुझे डर था शायद ये चूड़ियां तुम नहीं पहनोगी। आपने शर्त ही ऐसी रखी थी, चूड़ियां तो पहननी ही थी ना। कौन सी शर्त? आपने शर्त रखी और आप ही को याद नहीं? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं कहूँगी। मैं कहूँ? नहीं, आप भी नहीं कहेंगे। क्या मुझे ये कहने की इजाजत है कि ये चूड़ियां आपके हाथ में बहुत अच्छी लगती हैं? सुनो, मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। कहीं वो और मिलोगी? कहाँ? क्लास खत्म होने के बाद मेरा इंतजार करना, तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं चलूं? हाँ। One more. ओहो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। वेरी गुड। ओहो, मेरी तरफ देखो, प्यार भरे अंदाज में देखो। लव, लुक एट मी, यू नो, लव, 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 ओके, गुड। तस्वीरों में प्यार की झलक होनी चाहिए, और प्यार से देखो। मुझे नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम कच्ची हो। I will polish you. मैं तुम्हें चमका दूंगा, हाँ? और कोशिश करो, try again. मद भरी आंखों से देखो मेरी तरफ। Eyes filled with honey. अब देखो मेरी जान। ओए! यहाँ क्या चल रहा है? ओए, हाथ तो पकड़। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? ओए, उल्टी टोपी। अगर तूने दोबारा परमजीत को हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे लस्सी की तरह रेड़ दूंगा, रबड़ी बना दूंगा तेरी। बाय गॉड! तेरी हलवाई की दुकान है क्या? मम्मी, ये कौन है और यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए परमजीत, ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया, वरना इस चुचुंदर की ये मजाल कि तुम्हें हाथ लगाए। और इस बैंगन का तो मैं बढ़ता बढ़ा दूंगा। बाय गॉड! परमजीत, अब तुम यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। मंजीत, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। ओए, पहाड़ विच गया तेरा कॉन्ट्रैक्ट। इस समय मेरा ब्रेन अपनी जगह पे नहीं है, और अगर तुम भी मेरे साथ नहीं चली ना, तो मैं इस कबूतर को बहुत पीटूंगा। कुछ मत करना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। That's like a good girl. योगेश जी, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी, आप हमेशा के लिए जा रही हैं या वापस आएंगी? ओए, बिन बारिश के मेंढक, ये आएगी तो मैं भी आऊंगा, और अगर मैं आया तो सोच ले तेरा क्या होगा। बाय गॉड! अरे हमारे कपड़े तो देती जाओ। अरे अपने ले जाओ। अरे अपने कपड़े ले जाओ, हमारे कपड़े दे दो। ओहो, कपड़े भी ले गई। आप ऐसे क्यों देखते रहते हैं मुझे? तुम्हें देखते रहने को जी करता है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें देखता हूँ? अच्छा लगता है, लेकिन डरती हूँ अगर किसी ने आपकी नजरों को पहचान लिया तो तुम नहीं चाहती कि हमारे बारे में किसी को पता चले? नहीं। लेकिन माधवी, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। माधवी, मैंने तुम्हें खत में जो कुछ भी लिखा था वो सब सच है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। पहली बार तुम्हें देखा तब से तुम्हें चाहने लगा था। एक बार तुम भी कहो ना। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। क्यों नहीं? मुझसे नहीं कहा जाता। अरे अगर तुम नहीं कहोगी तो हमारा प्यार एक तरफा हो जाएगा। हमेशा मैं ही कहता रहूंगा। आपने कहा या मैंने, कोई फर्क है क्या? फर्क है, कहो ना। नहीं। कहो ना। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। कहो ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। माधवी। हेलो। बहुत ज्यादा याद आ रही तुम्हारी। मुझे भी। मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार होंगी, तुम आ जाना। संदीप का फोन है क्या? हाँ मम्मी, संदीप मुझे शाम को लेने आ रहा है। ये क्या, कल आई नहीं, आज चली जाएगी तू? 2-4 दिन और रुक,
तेरे डैडी के साथ थोड़ा वक्त बिता, वरना वो वैसे ही रूठे रह जाएंगे। लेकिन संदीप, अरे उसे कह देना 2-4 दिन बाद आए, कह दे। हेलो संदीप, मम्मी कह रही है कि मैं 2-3 रोज और रुक जाऊँ यहाँ पर। तुम 2-3 रोज? अरे यार 2-3 घंटे गुजारने मुश्किल है राधिका, और तुम 2-3 दिन की बात कर रही हो। कुछ नहीं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बाय, आई लव यू। क्या हुआ? मम्मी, संदीप नहीं मान रहा है। ओफो, क्या मुसीबत है? फिर वही खींचातानी शुरू। अरे कल तेरी डैडी ने मुझसे खुद कहा अगर राधिका यहाँ 2-4 दिन रहे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। तू नहीं रहना चाहती तो तेरी मर्जी। दीदी, दीदी। हाय भाभी, दीदी आ गई? अभी तक तो दीदी आई नहीं है, मगर तुम्हें आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले एक्स्ट्रा लेक्चर था और उसके बाद लाइब्रेरी से किताब लेनी थी। और उसके बाद कमल से मिलना था। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? शायद ऐसा भी हो सकता है। ना ही एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे और ना ही लाइब्रेरी जाना था। सिर्फ कमल से मिलना था। वैसे कौन है ये कमल? आप क्या जानती हैं इनके बारे में? अब नहीं जानती हूँ इसलिए तो पूछ रही हूँ। कॉलेज के लेक्चरर है। ओ, कॉलेज के लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स को प्रेम पत्र लिखना सिखाते हैं? हाँ,